जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो ज़्यादा तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ और मेरे हस्बैंड उधर है। तो यहाँ पे गुलगुले पूड़े भी बनके तैयार हो गए हैं और पूरी भी बनने की तैयारी हो रही है। और आलू। जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये 2 दिन का व्लॉग है, गुरुवार का और शुक्रवार का, मतलब कल का और आज का। तो गुरुवार को क्या 2 चीज़ें थी, एक तो मेरी शादी की सालगिरह भी थी और वट सावित्री की पूजा भी थी। तो वट सावित्री की पूजा मेरी दीदी करती है, राधा दीदी। तो उसी की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है, भोग बन रहा है उसी के लिए। तो यहाँ पे दीदी पहले पूजा के लिए निकाल देगी पूरियाँ और गुलगुले। तो यहाँ पे दीदी ने पूजा के लिए पूरी गुलगुले निकाल दिए, उसके बाद दीदी पूजा करेगी, फिर आगे का जो होगा। तो यहाँ पे आलू की सब्जी भी बन गई है और खीर बन गई है। तो बस इस तरीके से मतलब भोग लगाया जाता है। मेन पूजा तो गुलगुले से होती है, जो पूड़े होते हैं, बाकी तो दीदी ने भोग के लिए बना दिया है, मतलब खीर, पूरी और आलू की सब्जी। तो यहाँ पे दीदी पूजा भी की तैयारी भी मतलब शुरू कर दी है। तो यहाँ पे ये जो बड़ का पेड़ होता है, कोई तो बड़ के पेड़ के नीचे जाके करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं जा सकते हो तो उसी की मतलब जो टहनी होती है उसको तोड़ के मतलब फिर गोबर से उसको थोड़ा सा नीचे से मतलब गोबर लगा के इस तरीके से पूजा की जाती है। तो सब जगह पर अपना अपना अलग अलग होता है। तो मतलब दीदी के ससुराल में इस तरीके से होता है, तो दीदी इसी तरीके से कर रही है। तो बस यहाँ पे दीदी की पूजा भी हो गई थी, उसके बाद दीदी ने जल चढ़ा दिया था। फिर तब तक मैं बनाने लग गई थी पूड़े गुलगुले वगैरह जो भी। तो यहाँ पे गुलगुले पूड़े भी बनके तैयार हो गए हैं और पूरी भी बनने की तैयारी हो रही है। और आलू की सब्जी और खीर भी बन गई है। तो आज मेरी भी शादी की सालगिरह है और दीदी की भी आज पूजा थी, वट सावित्री की। सावित्री का व्रत होता है। इस बार ये यहाँ पे पड़ी है मेरे मायके में, इसलिए हमने यहाँ पे करा है पूजा। बता दो। तो यहाँ पे पूरी बनाना भी शुरू हो गया है, दीदी और मैं बेलते जा रहे हैं, उधर तलते जा रही है। और यहाँ पे थाली भी लग गई है, खीर, आलू की सब्जी, पूरी और गुलगुले। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो ज़्यादा तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ और मेरे हस्बैंड उधर है। मैं मायके में आई हूँ। थोड़ा सा मैंने छोटा सा मतलब स्नैक्स टाइप मंगाया है, समोसे और रसगुल्ले। तो बस ये हम दे देंगे, घर में बच्चे भी खा लेंगे, बड़े भी खा लेंगे। और जो दीदी का मकान बन रहा है, राधा दीदी का घर बन रहा है, उनके जो लेबर है, मजदूर है दीदी के, उनको भी दे देंगे हम। तो अभी भैया लोगों को यहीं बुलाएंगे एक एक करके। तो ये प्लेटें उनके लिए लग रही है, जो लेबर भैया हैं उनको भी दे देंगे, बच्चों को, है ना। पकड़ाती हूँ ना, तू लेके आ जा। तो तू भी ले आना, राधा लाऊंगी ना, यहाँ बने हैं उनको तू ला। तो आगे हैं लेबर भैया, उनको अब दे देते हैं फटाफट से। तो हुआ क्या था ना, सुबह दीदी ने जो वट सावित्री की पूजा के लिए भोग बनाया था, खाना बनाया था, वही सब लोगों के लिए हैवी हो गया था। उसमें मतलब 2 चीज़ें तली हुई थी, पूड़े गुलगुले और पूरियाँ वगैरह। तो खीर थी और आलू की सब्जी थी। तो मतलब दिन में हम लोगों ने वो प्रसाद लिया था, मतलब खाना खाया था, उसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं था कि शाम को हम लोग मतलब मेरी शादी की सालगिरह में कुछ मतलब ऐसे खाना वाना बनाए। मन भी नहीं था किसी का। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो छोड़ो। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो थोड़ा हल्का फुल्का सा नाश्ता टाइप कर लेते। तो मैंने यहाँ पे रसगुल्ले वगैरह मंगाए थे और गुलाब जामुन, मतलब हाँ वाइट वाले रसगुल्ले थे और समोसे वगैरह थे। तो मैंने कहा हम सब लोग भी खा लेंगे। तो मेरा मन किया कि मैंने कहा चलो जो दीदी के यहाँ पर मतलब जो लेबर है, मजदूर हैं, उनको भी दे देते हैं, तो हम मतलब सबका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दीदी के मतलब लेबर है, मजदूर वगैरह है, वो लोग दिन में तो काम करते, रात को वो लोग वहीं रहते हैं। तो कुछ परिवार के साथ भी है, उनके मतलब उनके बीवी बच्चे भी हैं और कुछ वो लोग ऐसी हैं। तो लोग तो ऐसे मतलब किसी को देना होता है तो बाहर जाना पड़ता है। हमने कहा हमारे तो घर के पास में ही है। तो बस इस ऐसे करने से मन को भी खुशी मिलती है, मन को भी शांति मिलती है। तो बस इसी तरीके से हम लोग मतलब शादी की सालगिरह सादगी के साथ मनाते हैं। चाहे मैं मायके में हूँ, चाहे अगर मैं ससुराल में भी होती तो भी हम लोग इतना मतलब नहीं करते ताम झाम कि केक कटिंग करना, बाहर जाना, खाना, ये सब हम लोग नहीं करते। बस प्रसाद लेकर जाते हैं माता के भोग के लिए, चढ़ा के फिर हम लोग खा लेते हैं। तो जैसे खाना वाना बना दिया घर में बस। लेकिन इस तरीके से इस बार तो मतलब थोड़ा अलग तरीके से मेरी शादी की सालगिरह हो गई है। उसके बाद बस फिर हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। शिवानी भी आ रखी थी और यहाँ पे मामा जी भी आए हुए हैं, मेरे छोटे वाले मामा जी और दीदी लोग, हम सब बैठे हुए थे बाद में आराम से।
बातें भी कर रहे हैं। यहाँ पे मामी भी आई हुई है, छोटी वाली मामी, और यहाँ पे ये पूड़े गुलगुले मैं आप लोगों को दिखा रही थी। यहाँ पे मम्मी भी है। तो उसके बाद सीधा अगले दिन मैं आप लोगों से मिलूंगी। जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारे गाँव में मंदिर है माँ राजराजेश्वरी का, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। आज शुक्रवार है, तो बस बीना दीदी है, लक्ष्मी दीदी है, और पीछे से आ रही है शिवानी और राधा दीदी। तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं, बच्चों को हम लेके भी नहीं आए, अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो बस हम लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, और पहले हम लोगों ने बाहर हाथ वगैरह धोए, उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए थे पूजा करने के लिए। तो ये रही माँ राजराजेश्वरी, माँ भगवती। आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए। और जब भी हम लोग मायके आते हैं तो सारी बहनें हम लोग मिलके यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, हर बार हर साल। और यहाँ पे माता रानी का मंदिर है, और भी यहाँ पे भगवान है। तो यहाँ पे नरसिंह भगवान है, और यहाँ पे शिव परिवार है। तो बस हम लोगों ने दर्शन किए, पूजा करी, उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। हम लोगों ने दर्शन कर लिए माँ राजराजेश्वरी के, और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ मंदिर में जाके, एकदम मन शांत हो रहा था। तो पूजा वगैरह सब कर लिया, और अब हम जा रहे हैं घर। बच्चे भी उठ गए होंगे अब तो, बाकी दीदी और पीछे से आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो अनार लगे हुए हैं, कितने सारे अनार लगे हैं, देखिए जरा। ये चीकू का पेड़, तो यहाँ पे देखो ये चीकू लग रखे हैं इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे ये एक यहाँ पे छोटे छोटे फूल भी आए हुए हैं, और बहुत सारे यहाँ पे चीकू लग रखे हैं। ये देखो। तो अभी पापा आए हैं शॉप से खाना खाने के लिए, तो पापा यहाँ पे फ्रूट लेके आए हैं, वाटरमेलन और मैंगो। तो यहाँ पे दीदी काट के दे रही है, राधा दीदी बच्चों को सबको। मैंगो इनको भी भिगो के रखा है, ये भीग जाएंगे, उसके बाद फिर बच्चों को देंगे। तो बस सबका खाना वगैरह सब हो गया, बच्चों को फ्रूट वगैरह सब दे दिए हैं। तो बस आज का ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल, बाय बाय।